नमस्कार, जीके और क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से याद करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु अगर आप राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और अगर आप काफ़ी समय से राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं या अभी स्टार्ट ही किया है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, राज्य को सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है। सारे प्रश्न राजस्थान के लिए हैं, तो जहां भी आप राज्य शब्द देखें आप राजस्थान माने। यानी राजस्थान को सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है, तो बिक्री कर से सर्वाधिक जो है वो राजस्व प्राप्त होता है। राजस्थान का 2011 में लिंगानुपात क्या था, तो 928, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। तो ये इस प्रकार से लिंगानुपात निकाला जाता है। तो लिंगानुपात जो था 2011 की जनगणना के अनुसार 928 था। नेक्स्ट है, राज्य में सोडियम सल्फेट कारखाना कहां पर स्थित है, तो डीडवाना में स्थित है। और डीडवाना कहां पर है, नागौर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, तो सर्वाधिक जो नदियां हैं वो कोटा संभाग में हैं। कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी, ये जो 4 जिले हैं इनमें सर्वाधिक नदियां हैं और ये कोटा संभाग में आती हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकोट कहलाता है, तो राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर कहलाता है। और लूणकरणसर बीकानेर जिले में पड़ता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। लूणकरणसर झील भी है, लूणकरणसर में ही खारे पानी की झील है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो बीसलपुर जो परियोजना है, बीसलपुर परियोजना है जो बनास नदी पर है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी जो है वो पेयजल परियोजना है। यानी पेयजल के लिए सर्वाधिक जो पानी उपलब्ध करवाया जाता है तो वो बीसलपुर परियोजना से करवाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आक्कल गांव प्रसिद्ध है जीवाश्म पार्क के लिए। आक्कल गांव जो है बाड़मेर में है, ये आप ध्यान में रखिए। आक्कल गांव जैसलमेर में है। आक्कल गांव जैसलमेर में है और ये जीवाश्म पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही ध्यान से आप इनको पढ़ते चलिए। और पहले से अगर आप काफ़ी समय से राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। बहुत ही अच्छे से आपको रिवीजन करने को मिलेगा। और 1 घंटे की ये पूरे वीडियो आप देखेंगे तो ऐसा मानिए आप पूरा राजस्थान जीके टटोल लेंगे। तो बहुत ही आप ध्यान से प्रश्नों को हमारे साथ साथ पढ़ते चलिए, बहुत ही बेहतर ढंग से हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस लोक देवी को खेजड़ बेरी राय भवानी कहा जाता है। लटियाल माता को खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान की लोक देवी है। अगला प्रश्न है, भैया दूज का पर्व कब मनाया जाता है, तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को जो है वो भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। राजस्थान में प्रथम पंचायती राज अधिनियम किस देशी रियासत ने पारित किया, तो बीकानेर ने राजस्थान में प्रथम पंचायती राज अधिनियम को पारित किया था, बीकानेर रियासत ने, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में मधुमक्खी पालन की सर्वाधिक संभावना किस जिले में है, यानी सर्वाधिक जो उचित वातावरण कह सकते हैं आप, ये भरतपुर जिले में है, जहां पर सर्वाधिक मधुमक्खी पालन की संभावनाएं हैं या वहां पर मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वयन की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है वन क्षेत्र को बढ़ावा देना या बढ़ाना। वन क्षेत्र को बढ़ाना ही हरित राजस्थान योजना का जो लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, राज्य में शक्ति स्थल कहाँ प्रस्तावित है, तो राज्य में शक्ति स्थल जो है वो पोखरण में प्रस्तावित है। और पोखरण कहाँ पर है, जैसलमेर में है, ये आप ध्यान में रखिए। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है, उदयपुर में है। बार बार 1-2 बार आप इनको रिपीट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेक्टेड है और बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न
पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ते चलिएगा। ऐसा मत मानिए बहुत ही ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल से प्रश्न है, बार बार हमने पढ़ रखे हैं। यही प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों में हम गलती करते हैं। जब भी आप देखना कभी कोई एग्जाम दे के आओगे तो आकर प्रश्न मिलाने बैठोगे तो वही प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं जो हमने बहुत ज़्यादा पढ़े होते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक है, पर इतना नहीं कि हमें तो बस ये याद है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार ही आप में सुधार आता जाएगा, निखार आता जाएगा। तो किसी भी प्रश्न को सामान्य नहीं मानना है, बहुत ही गहराई से उसको पढ़ते चलना है। चलिए अगला प्रश्न है, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1939 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है? तो पंचायती राज संस्थाओं को ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट है, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो किसके द्वारा की गई? तो त्रिलोकचंद माथुर द्वारा। त्रिलोकचंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र देता है वो राष्ट्रपति को देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो गौरी देवी का जो संबंध है वो मांड गायन से है, यानी मांड गायिका है कौन? गौरी देवी, जो कि राजस्थान से संबंधित है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किसी शिल्प से संबंधित है? किस शिल्प से संबंधित है? तो मोलेला मरण मूर्ति शिल्प से संबंधित है मोहनलाल, जो कि राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त करता है। सतबीस देवरी स्थित है? तो सतबीस देवरी जो बना हुआ है वो चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न है, धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक कौन है? तो धरती धोरारी राजस्थानी कविता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान में बहुत ही प्रचलित है। इसका नाम, इसके जो लेखक हैं वो कन्हैयालाल सेठिया हैं। देवल क्या है? तो देवल एक स्मारक है। देवल क्या है? एक स्मारक का नाम है देवल। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? तो सुनहरी कोठी जो है वो टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? हमीर सिसोदिया को। हमीर सिसोदिया को, जो कि इसका समय लगभग था 1326 ईस्वी के आसपास का जो समय था हमीर सिसोदिया का, तो ये मेवाड़ के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं हमीर सिसोदिया। औरंगजेब ने महाराजा व महामरातीव की उपाधियां किसे प्रदान की? तो अनूप सिंह। अनूप सिंह को महाराजा और माही मरातीव की जो उपाधियां प्रदान की थी किसने? औरंगजेब ने। और अनूप सिंह का जो संबंध था वो बीकानेर रियासत से, यानी बीकानेर रियासत के राजा थे अनूप सिंह। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता कहा जाते हैं? तो पत्रकारिता के भीष्म पिता कहे जाते हैं झाबरमल शर्मा को, जो कि राजस्थान से थे और इन्हें पत्रकारिता के भीष्म पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है? बाल रूप में पूजा की जाती है वल्लभ संप्रदाय में। श्री कृष्ण की वल्लभ संप्रदाय में जो है कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है। किस जनजाति के पुरुष स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं? जनजातियों से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन पर आप बहुत ही अच्छे से फोकस करिएगा। तो डामोर जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के समान ही आभूषण पहनते हैं। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है बना हुआ है वो बांसवाड़ा में बना हुआ है। बच्छावतों की हवेली किस जिले में स्थित है? तो बच्छावतों की हवेली बीकानेर में बनी हुई है। भूमट भील आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो मोतीलाल तेजावत जो है वो भूमट भील आंदोलन के प्रवर्तक हैं, जो कि आदिवासी क्षेत्र में ये हुआ था। तो इसको एकी आंदोलन भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। एकी आंदोलन भूमट क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए इसको भूम और भीलों द्वारा किया गया था, इसीलिए भूमट भील बोलते हैं। बाकी इसका नाम जो है एकी आंदोलन भी है, ये भी आप ध्यान में रखिए। एकी आंदोलन और भूमट भील आंदोलन दोनों एक ही है। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं जयानक। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कौन से? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, अजीत सिंह के पिता
जसवंत सिंह, जिन्होंने भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पर है? तो नागदा, उदयपुर में। सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? नागदा, उदयपुर में। महानलेश्वर मंदिर बना हुआ है कहाँ पर? मेनाल, भीलवाड़ा में। महानलेश्वर मंदिर कहाँ बना हुआ है? मेनाल, भीलवाड़ा में। मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है राव चंद्रसेन को। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार से जोधपुर के राव चंद्रसेन ने भी मुगलों की जो है अधीनता स्वीकार नहीं की थी और अपना जो राजभोग था वो छोड़ दिया था, जंगलों में बिताया था समय, और परंतु मुगलों की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो है वो हल्दी घाटी को कहा जाता है। हल्दी घाटी स्थान का नाम है जो कि राजसमंद में है, तो उसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो सेला बासमती प्रकार का जो चावल है वो बूंदी में होता है। बूंदी में इसकी पैदावार होती है सेला बासमती चावल की। नेक्स्ट है, बीकानेर के शासकों में प्रथम कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो कल्याणमल। राय सिंह का जो पिता था कल्याणमल, उसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राय सिंह का पिता, जिसने अपने बीकानेर किले का जो निर्माण करवाया था, राय सिंह ने, उनके जो पिता थे कल्याणमल, उन्होंने सर्वप्रथम जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है, सीरावन से तात्पर्य। सीरावन क्या है? तो सीरावन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों में सुबह का भोजन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषकों का सुबह का भोजन होता है उसको सीरावन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो सीरावन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों में सुबह का जो है वो भोजन, उसको सीरावन कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? तो माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ? सिरोही में। सिरोही के माउंट आबू में राजस्थान की जो प्रथम नगर पालिका थी उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, संप सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंदगिरी ने। संप सभा की स्थापना गोविंदगिरी ने की, और ये किस अपने बांसवाड़ा क्षेत्र में। ये भी आप क्षेत्र थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। दोबारा भी हम 2 दिन बाद 10 दिन बाद याद करते हैं, तो अगर हमें थोड़ा उसकी भौगोलिक स्थिति पता है तो हमें चीज़ें याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो इसी प्रकार कुछ भी याद करें तो थोड़ा उसका भौगोलिक परिदृश्य जो है वो अपने दिमाग में बिठाएं। भी गोविंदगिरी या फिर संप सभा, इसकी जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाना कराब नामक जो खान है वो किस खनिज से संबंधित है? तो ये टंगस्टन से संबंधित है। यानी नाना कराब नामक खान से क्या निकाला जाता है, क्या उत्पादित किया जाता है? तो टंगस्टन का उत्पादन होता है नाना कराब नामक खान से। नेक्स्ट है, यूरेनियम उत्पादन के लिए उदयपुर की प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो उमरा। उमरा जो है ये यूरेनियम का उत्पादन होता है यहाँ से, और ये उदयपुर में है, ये भी आप ध्यान में रखिए। एक प्रश्न से कितनी सारी चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। उमरा नामक, उमरा ऐसे भी आ सकता है, उमरा क्या है? 4 ऑप्शन आपको आ जाएंगे कुछ भी। तो उमरा क्या है? एक खान है, किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, और है किसमें? उदयपुर में। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा नामक खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। कहीं कहीं टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आप थोड़ा सा सही कर लें टाइपिंग में, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो टाइप में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, बहुत बड़ी हमारी टीम नहीं है, सब कुछ मैं अकेले ही करता हूँ। टाइपिंग में मुझे ही करनी है, रिकॉर्ड भी मुझे ही करनी है, फिर उसके बाद में इसकी एडिटिंग भी मुझे ही करनी है, सब कुछ मुझे ही करना है, तो थोड़ी बहुत हो जाती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो आप नमक यहाँ पर लिखा है, ये नामक है ना। नाना कराब नामक खान और चौथ का बरवाड़ा नामक खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए, और नाना कराब नामक खान जो है टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। संत धन्ना जाट का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो टोंक जिले से संबंधित है धन्ना जाट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और धन्ना जाट जो है, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, बहुत ही प्रचलित प्रश्न आते हैं,
तो इनका संबंध जो है वो टोंक जिले से है। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो झालरापाटन। झालरापाटन कहाँ पर? झालावाड़ में। झालावाड़ में। क्षेत्र जरूर याद रखिए आप, क्षेत्र से आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। रानी की बावड़ी कहाँ पर है? तो बूंदी में। रानी की बावड़ी परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, रानी की बावड़ी। तो रानी की बावड़ी बूंदी जिले से संबंधित है, बूंदी जिले में है। अगला प्रश्न है, राज्य में मैग्नीज उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो मैग्नीज का उत्पादन जो सर्वाधिक किया जाता है वो बांसवाड़ा से किया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। 4 राज्यों की है भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस नदी से होता है? यानी अपरदन यानी कटाव। सर्वाधिक कटाव किस नदी के जल से होता है? तो चंबल नदी से। चंबल नदी जो है जो सर्वाधिक कटाव करती है मिट्टी का, और इसका चंबल का जो पानी है। नेक्स्ट है, थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? तो थार का जो कल्पवृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है। तलवाड़ा झील स्थित है। तलवाड़ा जो झील है वो हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो है वो सीकर जिले में है। ये सीकर जिले में है रघुनाथगढ़, और ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कोसाणा का युद्ध कब हुआ था? तो कोसाणा का युद्ध जो है वो 1492 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो 7 अगस्त 1949 को राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हाथी महोत्सव मनाया जाता है, यानी कहां पर मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव जो मनाया जाता है वो जयपुर में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव संबंधित है चित्तौड़गढ़ से, यानी मीरा महोत्सव भी कहां पर मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। ऊंट महोत्सव किस जिले से संबंधित है? यानी ऊंट महोत्सव जो मनाया जाता है वो बीकानेर में। और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, यानी कहां पर है? तो ये उदयपुर में है। अगला प्रश्न है, पन्ना धाय जीवन अमृत योजना कब प्रारंभ की गई? तो पन्ना धाय जीवन अमृत योजना जो है वो 14 अगस्त 2006 को प्रारंभ की गई। अडवान बांध बना हुआ है। अडवान बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो मानसी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बीसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है। नारायण सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? अगला प्रश्न है, नारायण सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो बांडी नदी पर जो है नारायण सागर बांध का निर्माण करवाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आप इनको ध्यान से पढ़ते चलिएगा। दोबारा रिपीट करना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़कर तो आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट है, लहंगी नृत्य किया जाता है सहरिया जनजाति द्वारा। लहंगी जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, लूर नृत्य संबंधित है गरासियों से। नेक्स्ट है, द्विचक्री नृत्य करते हैं, कौन करते हैं? भील करते हैं द्विचक्री नृत्य। अगला प्रश्न है, कथौड़ी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कथौड़ियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो मावलिया है। मावलिया क्या है? सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, मावलिया क्या है? तो मावलिया जो है वो कथौड़ी जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय, इसको ज्यादातर जयपुर ही करते हैं। ए ऑप्शन जयपुर पड़ा होगा तो उसको जयपुर ही करेंगे, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है भी ये तो कुछ महत्वपूर्ण है और ज़्यादा जो दफ्तर हैं, कुछ बड़े संस्थाएं हैं राजस्थान की, तो वो ज़्यादा जयपुर में ही है। परंतु ऐसा नहीं है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का जो मुख्यालय है वो बीकानेर में है। नेक्स्ट है, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? तो श्यामल दास ने। वीर विनोद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? श्यामल दास। अगला प्रश्न है, ब्रह्मी लिपि का प्रथम अभिलेख बरली अभिलेख है। ब्रह्मी लिपि का जो प्रथम अभिलेख है कौन सा है? बरली अभिलेख है। और बैलून महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? बाड़मेर। बैलून महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बाड़मेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
पंछीड़ा गीत के रचयिता कौन है? तो माणिक्यलाल वर्मा। पंछीड़ा गीत बहुत बार पूछा गया है, तो पंछीड़ा गीत के जो रचनाकार हैं कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। कौन सी सभ्यता कांतली नदी से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता, और ये कहां पर है? सीकर जिले। सीकर जिले में सभ्यता जो है कौन सी? कांतली नदी, और नदी कौन सी है? कांतली नदी, और सभ्यता गणेश्वर, और स्थान कौन सा है? सीकर। नेक्स्ट है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किस राजा को प्रदान की गई? राणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को बहुत सारी उपाधियां प्राप्त थी, जिनमें एक अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि भी शामिल थी। संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज कानून से संबंधित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज कानूनों से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य विधानसभा के। राज्य मंत्रिमंडल जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य विधानसभा के। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो सरपंच द्वारा की जाती है। कमरबंद का उपनाम क्या है? यानी कमरबंद का जो मतलब अन्य नाम क्या है? तो पटका। पटका ये क्या चीज है? कमर पर बांधा जाने वाला एक कपड़ा है, जिसको कमरबंद भी कह सकते हैं और पटका भी कह सकते हैं, ये दोनों ही इसके नाम हैं। नेक्स्ट है, मनखारो मेलो किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? मनखारो मेलो किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? तो गरासिया जनजाति का। यानी बहुत बड़ा ये त्योहार या मेला कह सकते हैं, मनखारो मेलो। तो किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर तोताद्री नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो गलता जयपुर। गलता जयपुर को उत्तर तोताद्री नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, शेर नामक चोटी स्थित है, यानी किस जिले में? तो सिरोही जिले में। शेर नामक जो चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1597। आप थोड़ा देख लेना, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। 1500 मीटर में होती है ना इसकी ऊंचाई, तो 1500 मीटर, 1597 मीटर। आप थोड़ा कंफर्म कर लेना, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। तो 1597 जो इसकी ऊंचाई है, और ये दूसरे नंबर की चोटी है। शेर जो है ये दूसरे नंबर की, यानी ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है, 1727 मीटर। 1727 मीटर जो गुरु शिखर है, और सेकंड नंबर पर 1597 मीटर जो है वो शेर है। अगला प्रश्न है, जयगढ़ स्थित है जयपुर में और रघुनाथगढ़ स्थित है सीकर में। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है लगभग 1380 मीटर है। आप देख लेना, ये जो चोटियां हैं इनको एक बार आप देख लेना है, चोटियों की सारी ऊंचाई देख लेना। ऊंचाई देखेंगे और ये इनके जिले देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। कुंभलगढ़ अवस्थित है राजसमंद में, और कमाल साकर खान का संबंध है कामायचा वादन से। कमाल साकर खान जो संबंधित है कामायचा वादन से, यानी कामायचा वाद्य यंत्र है, तो उनको बजाते हैं कौन? कमाल साकर खान। अगला प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय की सिद्ध पीठ है कतरियासर। जसनाती संप्रदाय की जो सिद्ध पीठ है कतरियासर है। कतरियासर कहाँ पर? बीकानेर में, ये आप ध्यान रखिए। नेजा एक खेल नृत्य है, किनका? भीलों का। नेजा संबंधित है किनसे? भीलों से। अगला प्रश्न है, जयपुर टोंक बूंदी कोटा से लेकर कोटा से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-12। जयपुर टोंक बूंदी और कोटा से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-12। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव जो मनाया जाता है वो राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। राम स्नेही पंथ के जो भगत हैं उनके द्वारा जो मनाया जाता है। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है महाराणा कुंभा को। कुछ प्रश्न हैं जो दोबारा से रिपीट हो गए हैं, तो इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, और चित्तौड़गढ़ का संस्थापक कौन था? चित्रानंद मौर्य। चित्रांगद मौर्य भी आता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं चित्रानंद मौर्य भी आता है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, जैसलमेर का संस्थापक कौन था? तो भाटी
भाटी जैसल या राव जैसल भी लिखा आता है, भाटी जैसल, क्योंकि जैसलमेर के जो शासक थे वो भाटी थे। तो जैसल भाटी भी आता है, भाटी जैसल भी आता है, ये आप देख लें इस प्रकार से। डूंगरपुर का संस्थापक कौन था? तो महारावल। डूंगरपुर के जो शासक थे उनको महारावल की उपाधि प्राप्त थी, तो महारावल डूंगर सिंह। नेक्स्ट है जहाजपुर का संस्थापक कौन था? तो राजा जन्मेजय, राजा जन्मेजय। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। डूंगरपुर का चलो ठीक है, हमें पता चल जाता है कि महारावल डूंगर सिंह है, जैसलमेर का जैसल सिंह है। तो जहाजपुर का संस्थापक, जहाजपुर ये जो है भीलवाड़ा क्षेत्र में है, ये आप ध्यान में रखें, भीलवाड़ा क्षेत्र में है, भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर। वहां का जो संस्थापक था राजा जन्मेजय था। अगला प्रश्न है रखन नामक आभूषण संबंधित है। तो रखन नामक जो आभूषण है वो दांत से संबंधित है, यानी दांतों पर। दांतों पर क्या होता है? सोने या चांदी का कुछ एक कवर बनाकर वो उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। जो पुराने लोग हैं वो चढ़ाते हैं सोने का, ज़्यादातर मैंने देखा है कई बार सोने का होता है वो, तो उनको दांत के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो उसे रखन बोलते हैं। नेक्स्ट है सुरीलिया पहना जाता है कान में। सुरीलिया नामक जो आभूषण है वो कान में पहना जाता है। और नेवरी आभूषण, नेवरी जो, ये प्रश्न मैंने कई बार परीक्षाओं में देखा है, नेवरी जो आभूषण है वो पैर में पहना जाता है। बांगड़ के धनी कहे जाते हैं हजरत शक्करबार, हजरत शक्करबार या हजरत शक्कर पीर बाबा, इस प्रकार से भी इनको बोला जाता है। तो हजरत शक्कर तक आप ध्यान में रखें, हजरत शक्करबार या हजरत शक्कर पीर बाबा। नेक्स्ट है तुड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है राजा खेड़ा। तुड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध है? राजा खेड़ा। नेक्स्ट है राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय किस जिले में है? तो ये है उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो धौलपुर जिले में है। नेक्स्ट है राज्य में गरासियों की फाक के लिए प्रसिद्ध है सोजत। सोजत जो है, सोजत जो कि पाली में है, ये आप ध्यान में रखिए। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्थान के बारे में बता दूँ। कुछ प्रश्न हैं जिन्हें मुझे थोड़ा स्थान क्लियर नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ मुझे स्थान या जिला या कोई शहर के बारे में पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो सोजत जो है ये पाली में है, और सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, ये आपको पता होगा। तो राज्य में गरासियों की फाक के लिए कौन प्रसिद्ध है? सोजत, जो कि पाली में है। अगला प्रश्न है आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो माही नदी घाटी परियोजना। माही नदी घाटी, माही नदी जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और से होकर, और ये मध्य प्रदेश से निकलकर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा से होती हुई अपने गुजरात में जाती है। तो इस प्रकार से इसका प्रवाह है, इस प्रकार से इधर से ये मध्य प्रदेश में और यहाँ से एंटर कर गई ये राजस्थान में, और ये इधर गुजरात में। इस प्रकार से जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी जो परियोजना है माही नदी घाटी परियोजना है। तो ये आदिवासी क्षेत्र हो गया ना, ये इधर डूंगरपुर हो गया, सॉरी इधर ये बांसवाड़ा हो गया, फिर इस प्रकार ये इधर डूंगरपुर हो गया। तो गजनेर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में है। बादला संबंधित है जोधपुर से। ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है जयपुर की, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है कहाँ का? बाड़मेर, बाड़मेर का। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बागोर, बागोर बौद्ध संस्कृति के बागोर क्षेत्र में। नेक्स्ट है शारदा एक्ट के प्रणेता थे राय बहादुर हरविलास। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? राय बहादुर हरविलास। अगला प्रश्न है राज्य में सेनापति की छतरी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में बनी हुई है सेनापति की छतरी। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 साल अकाल पड़ा? तो 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 साल जो है वो राजस्थान में अकाल पड़ा था। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की? तो महाराजा हमीर ने।
अगला प्रश्न है मारवाड़ी यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो जयनारायण व्यास थे मारवाड़ी यूथ लीग के संस्थापक। नेक्स्ट है प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम स्थित है? तो बांसवाड़ा में। मानगढ़ धाम स्थित कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 2 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ये आप ध्यान में रखिएगा। गर्मियों के मौसम में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती हैं? तो श्री गंगानगर जिले में चलती हैं। राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि किस ओर बढ़ती जाती है? तो उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो पांचना बांध है। पांचना बांध जो है वो राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है बैराठ पहाड़ी को जाना जाता है बिज्जक की पहाड़ी के नाम से। बैराठ पहाड़ी जो कि जयपुर में है, बिज्जक की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर युद्ध को, और मेवाड़ के राजस्थान की थर्मोपली कहा जाता है अपने हल्दी घाटी को। ये आप ध्यान रखें। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को। राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है और राय सिंह का संबंध है बीकानेर रियासत से। ये आप ध्यान रखें। जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। जूनागढ़ या बीकानेर गढ़ का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हैं और वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? 10। अभी श्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में जो है 17 जिले बनाए गए हैं और 3 संभाग बनाए गए हैं। 3 संभाग बनाए गए हैं और 17 जिले। पहले जिले कितने थे? 33, जो कि अब 50 हो चुके हैं। पहले संभाग कितने थे? 7, जो कि अब 10 हो चुके हैं अशोक गहलोत के कार्यकाल में। ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो सिवाना दुर्ग जो है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है तलवार बंधाई क्या थी? तो तलवार बंधाई एक उत्तराधिकार का था। तलवार बंधाई मतलब जब भी किसी राजा का बेटा आगे दोबारा राजा बनता था तो तलवार बंधाई, उसको तलवार सौंपी जाती थी तो उस पर जनता को कर देना होता था, उसे तलवार बंधाई कहा जाता था। नेक्स्ट है राजस्थान में मथैरना कला के लिए प्रसिद्ध है। मथैरना कला के लिए प्रसिद्ध जो है वो बीकानेर जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गणगौर पूजन किया जाता है। तो गणगौर पूजन किया जाता है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है वो गणगौर पूजन किया जाता है। नेक्स्ट है लटियाल देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो फलोदी जोधपुर में। लटियाल देवी का जो मंदिर है फलोदी जोधपुर में स्थित है। किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? जो चित्तौड़ को मारवाड़ की राजधानी बनाने वाले थे जैतर सिंह, और जैतर सिंह का जो समय था लगभग 1250 के आसपास, या इसके आगे पीछे भी हो सकता है, तो ये आप ध्यान में रखें। 1250-60 के आसपास में इनका समय था जैतर सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट है आहट संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आहट संस्कृति के अवशेष जो हैं वो उदयपुर जिले से मिले हैं। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो प्रसिद्ध मीनाकारी गहने जो हैं वो जयपुर में बनाए जाते हैं। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र समर्पित हैं इसको भगवान कृष्ण को समर्पित हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है? तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। बहुमत दल का जो नेता होता है उसको राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह ध्यान रखिए। उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है? उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है? तो भील जनजाति से संबंधित है उंदरिया पंथ। अगला प्रश्न है रुणीचारा धनी कहलाते हैं। रुणीचारा धनी कौन कहलाते हैं? रामदेव, जो कि राजस्थान के लोक देवता हैं और पंचपीरों में शामिल हैं। नेक्स्ट है जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो जिंदा पीर
गोगा जी को कहा जाता है, ये भी पंचवीरों में शामिल है। काला और बाला के देवता कहलाते हैं कौन? तेजा जी। तेजा जी पंचवीरों में शामिल नहीं है। कई बार महत्वपूर्ण है तेजा जी, पर ये पंचवीरों में शामिल नहीं, ये आप ध्यान में रखें। लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एक तोरण होता है, मामा देव, ये राजस्थान के लोक देवता है। जैन एवं भीलों के श्रद्धा के केंद्र केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ लगता है? धुलेव में, ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है चैत्र माह में अंतिम नवरात्र के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो चैत्र माह में अंतिम नवरात्र के रूप में जो त्योहार मनाया जाता है वो रामनवमी है, ये आप ध्यान रखिए। अग्नि नृत्य संबंधित है जसनाती संप्रदाय से, और जसनाती संप्रदाय की जो प्रसिद्ध पीठ है कत्रियासर, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। कत्रियासर ये कहाँ पर है? कत्रियासर ये बीकानेर में है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्यम काली मिट्टी राजस्थान की किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मध्यम जो काली मिट्टी है ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी अफीम के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अफीम जो है ये इधर चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, उधर झालावाड़ है, ये जो क्षेत्र है काली मिट्टी का एक क्षेत्र है, और इधर कपास भी बहुत अच्छे से होती है और अफीम की खेती भी बहुत अच्छे से होती है, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है मरुस्थल वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में तांबड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबड़ा उत्पादन के लिए कौन सा जिला या क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये टोंक प्रसिद्ध है। टोंक में तांबड़ा का जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। फेल्सपार उत्पादित होता है कहाँ पर? फेल्सपार का जो उत्पादन है वो अजमेर में किया जाता है। बेरिलियम का उत्पादन कहाँ होता है? तो बेरिलियम का जो उत्पादन है वो उदयपुर में किया जाता है। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे, ये आप ध्यान में रखिए। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे, उन्होंने रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है उस पर आक्रमण किया था। सबसे पहला आक्रमण प्रथम खिलजी सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था, और 1296 ईस्वी में, शायद 1296 ईस्वी में, ये डेट और तारीख आप थोड़ा सा कंफर्म कर ले, बुक में देख लें। 1296 ईस्वी में जो है जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है किस राजा ने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो महाराणा प्रताप से संधि ना करने वाले शासक कौन थे? जोधपुर के शासक थे जो कि मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप से किन्होंने संधि नहीं की? जोधपुर के शासकों। नेक्स्ट है प्लेग रोग होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो पाबूजी महाराज। पाबूजी महाराज की प्लेग रोग होने पर पूजा की जाती है। पाबूजी पंचवीरों में शामिल हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? तो सर्वाधिक सतही जल वाली जो नदी है वो चंबल नदी है, और सर्वाधिक जल मिट्टी अपर्धन करने वाली यानी कि मिट्टी का कटाव करने वाली जो नदी है ये भी चंबल नदी है, ये आप ध्यान रखें। अधिकतर खारे पानी की झीलें राजस्थान की किस दिशा में अवस्थित है? तो पश्चिमी दिशा में। पश्चिमी दिशा में मरुस्थल है तो वहां पर खारे पानी की झीलें होंगी, ये आप ध्यान रखें। क्षेत्र में पहले ही कह रहा हूँ, भौगोलिक स्थितियां थोड़ी आप ध्यान में रखेंगे तो चीजें याद करने में बहुत ही आसानी होगी। खारे पानी की झीलें वहीं होगी जहां पर ज़्यादा मिट्टी होगी, ज़्यादा रेत होगी। जहाँ पर मरुस्थल होगा, खारा मरुस्थल है तो खारी झीलें होंगी बस। नेक्स्ट है भांखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले कौन से हैं? तो गंगानगर और हनुमानगढ़। भांखड़ा नांगल परियोजना से गंगानगर और हनुमानगढ़ लाभान्वित हैं। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है सवाई माधोपुर से। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो सवाई माधोपुर से। नेक्स्ट है राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बणिया कहा जाता है? तो कपास को स्थानीय भाषा में बणिया कहा जाता है, बणिया के नाम से जाना जाता है किसको? कपास को। नेक्स्ट है राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है अविकानगर। अविकानगर जो है केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र के लिए केंद्र स्थित है अविकानगर में। नेक्स्ट है प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था, तो कौन था? नागभट्ट प्रथम।
नागभट्ट प्रथम प्रतिहार था जिसने जालौर को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता था? तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर और दिल्ली के शासक थे। पहले अजमेर के शासक थे, उसके बाद में दिल्ली के शासक बन गए थे। अनंगपाल तोमर जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के नाना थे और इनके कोई पुत्र नहीं था अनंगपाल तोमर के। तो पृथ्वीराज चौहान की जो माता थी उन्होंने दिल्ली जो थी उनको सौंप दी थी और उसके बाद में दिल्ली के शासक कौन बन गए थे? पृथ्वीराज चौहान। गंधर्व बाईसी किस कछवाहा शासक के दरबार की शोभा बढ़ाए थे? तो गंधर्व बाईसी क्या थी? ये 22 मतलब जिस प्रकार से अकबर के दरबार में 9 रत्न थे तो उसी प्रकार से गंधर्व बाईसी कछवाहा शासक प्रताप सिंह के दरबार की शोभा थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जेडी हॉल। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जेडी हॉल। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो श्री राम नारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। गुजरात राज्य के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 6 जिले। गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं और राजस्थान के भी 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को कहा जाता है। यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है, क्षेत्र है, उसको क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 56 गांव हैं। इनके मध्य जो क्षेत्र है वहां पर बसने वाले जो हैं 56 गांव हैं, तो इसीलिए 56 का मैदान। 56 की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 56 की जो पहाड़ियां हैं ये बाड़मेर में जिले हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए, बाड़मेर जिले। मलानी पर्वत कहाँ पर है? तो ये भी बाड़मेर में है। बैराट की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में है। अगला प्रश्न है, नागरचोल बोली जाती है। नागरचोल बोली कहां पर बोली जाती है? टोंक में। कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है? तो कटारगढ़ जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ जो है कुंभलगढ़ दुर्ग है और ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। कुंभलगढ़ जो है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। चोखेलाव महल भूरे खां की मीनार किस दुर्ग में स्थित है? तो मेहरानगढ़ में। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, मेहरानगढ़ या फिर जोधपुर दुर्ग, चोखेलाव महल और भूरे खां की मीनार स्थित है। गिंदड़, चंग, डप, ये तीनों अलग अलग हैं। गिंदड़, चंग और डप इत्यादि नृत्य संबंधित है शेखावाटी क्षेत्र से। यानी सीकर झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है, चूरू झुंझुनू सीकर वाला जो क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र, गिंदड़, चंग, डप और इत्यादि जो नृत्य हैं शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50-60 घुंघरू होते हैं? तो रमजोल जो वाद्य यंत्र है, रमजोल वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी लगी होती है और उस पर 50-60 घुंघरू लगे होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, जेम्स टोड ने किन्हें वर्णपुत्र की संज्ञा दी है? तो भीलों को। कर्नल जेम्स टोड जो कि राजस्थान इतिहास के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने भीलों को जो है वर्णपुत्र की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर के इतिहास से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे? तो जूनागढ़ प्रशस्ति लिखी थी जैता ने। जैता जो है वो जूनागढ़ प्रशस्ति के रचनाकार हैं, लेखक हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सन 1567 में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण पर वहां का शासक कौन था? तो उदय सिंह। 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय उदय सिंह जो था वहां का शासक था। नेक्स्ट है, जनरल लेक किस जिले को जीतने में असफल रहा था? सॉरी, किले को जीतने में असफल रहा था। तो लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर में है, जीतने में असफल रहा था जनरल लेक। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी।
नीमूचना कांड कब हुआ था? तो नीमूचना कांड जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली कौन सी थी? तो शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, जो कि प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली थी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है? तो अक्षय तृतीया जो है वो वैशाख महीने में मनाई जाती है। नेक्स्ट है, नुपुर आभूषण है। नुपुर नामक जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है? तो ये पैर में पहना जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, पीछे हम पढ़ कर आए हैं, ये आप ध्यान में रखें। और उससे पहले 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था महाराणा सांगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के। मुगल शासक था, प्रथम मुगल शासक बाबर के बीच में 1527 में खानवा का, और 1518 में जो खातौली का युद्ध हुआ था ये बूंदी में हुआ था, ये आप ध्यान में रखें। खातौली जो है बूंदी में हुआ था, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ था। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था, जिन्हें मुगलों ने हरा दिया था इब्राहिम लोदी को। तो 1518 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। 1518 ईस्वी में बूंदी में महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह और इब्राहिम लोदी के। अलगोजा क्या है? तो अलगोजा मुंह से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। किस सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन यानी ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, जो कि सीकर जिले में है। इसके अवशेष कहाँ पर मिले हैं? सीकर जिले में। वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था, तो ददरेवा चूरू में। गोगा जी जो कि पंचपीरों में शामिल हैं और इनका जो जन्म है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है, तो कंदोरा नामक जो आभूषण है वो कमर पर पहना जाता है। नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? चूरू में है। चूरू जिले में नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान जो है बना हुआ है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 157 संबंधित है राज्यपाल की योग्यताओं को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो पत्थरमार होली है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कुत्ता प्रथा किससे संबंधित है? तो कुत्ता प्रथा जो है वो भूमिकर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किन दो नदियों के संगम स्थल को सामोला कहा जाता है? आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध जो है ये जो कि चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, ये आप ध्यान रखें। ये जो मिलती हैं कौन सी नदी में, और ये इनका जो क्षेत्र है ये झालावाड़ क्षेत्र में बहती है, ये भी आप ध्यान रखें, याद रखने में आसानी हो जाएगी। और इनका विलय जो होता है चंबल नदी में होता है, ये भी चंबल। तो इनका जो आहू और काली सिंध का जो संगम स्थल है उसको क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो बेड़च नदी। आहड़ सभ्यता बेड़च नदी, या फिर इसको आयड़ नदी भी कहते हैं, आयड़। और क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है ये आहड़ सभ्यता का क्षेत्र है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध। जवाई बांध जो है पाली जिले में बना हुआ है और मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। जवाई बांध बना हुआ है लूनी नदी पर, ये भी आप ध्यान रखें। कोटड़ा का किला स्थित है कहाँ पर? बाड़। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ पर बनी हुई है? ये प्रश्न बहुत बार आया है परीक्षाओं में। तो सूफी संत हमीदुद्दीन की जो दरगाह है नागौर जिले में बनी है। अगला प्रश्न है, चालीसा महोत्सव किस समाज का पर्व है?
तो 40वां महोत्सव जो है वो सिंधी समाज का पर्व है। सिंधी समाज के जो लोग हैं वो 40वां महोत्सव मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोटा जोधपुर। कोटा जोधपुर में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जो है उसका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, कार्यालय है। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ की राजधानी थी कोटा। राजस्थान संघ की जो राजधानी थी कोटा थी। महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी को बीकानेर आगमन पर रोक लगा दी थी? तो जमनालाल बजाज जो थे उन पर रोक लगा दी थी बीकानेर आने के लिए महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। वह लोकवाद्य जो आधी कटी, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, आधे कटे, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, आधे कटे नारियल से बना होता है। तो कौन बना होता है? रावण हत्था। रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है वो आधे कटे नारियल से बना होता है। भरहाड़ी क्या है? भरहाड़ी एक भित्ति चित्र है। बिछुड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो हाड़ौती क्षेत्र का, कोटा बूंदी क्षेत्र का जो है लोकगीत है वो कौन सा है? बिछुड़ा। नेक्स्ट है, रांगड़ी बोली मिश्रण है। रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी। रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? मारवाड़ी और मालवी का। रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम और लाडलीदास। दोबारा से एक बार, रामनाथ, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है? तो ये पाली जिले में है। राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर में। परवन, निवाज, आहू, उजाड़ इत्यादि किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सारी काली सिंध की सहायक नदियां हैं। उदयपुर की झील कौन सी झील है जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई? तो फतेह सागर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? तो ये जवाई बांध है। राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, ये आप सही करते हैं। भेड़, तो ये मारवाड़ी नस्ल की भेड़ जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस जिले में है? तो श्री गंगानगर में है। वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है तो ये जिप्सम है। सर्वाधिक संख्या में जिप्सम मिलता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है खरनाल, नागौर। भारत की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? सहरिया। तिमणिया आभूषण पहना जाता है गले में। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी को क्या कहते हैं? तो थेवा कला कहते हैं। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखें, प्रतापगढ़। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो सिटी पैलेस में। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्र। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी स्वतंत्रता से पूर्व। बाण माता किस राजधानी से संबंधित है? तो मेवाड़ से। बाण माता, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, रियासत से संबंधित है, तो ये मेवाड़ रियासत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है किसको? भीलवाड़ा। राजस्थान की मरुगंगा है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को। ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है? जोधपुर शैली में। वेणेश्वर मेले का आयोजन होता है डूंगरपुर में। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? तो ये दादू दयाल थे। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो जाम्बोजी हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 1973 में किस चित्र शैली के चित्रकार डाक टिकट जारी किया? तो कृष्णगढ़ शैली पर डाक टिकट जारी किया कब? 1973 ईस्वी में। मलानी नस्ल किसकी है? तो मलानी नस्ल जो है ये घोड़े की नस्ल है। राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH 62 जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। काजरी कहाँ पर स्थित है? तो काजरी जोधपुर में स्थित है। अन्न का कटोरा कहलाता है? अन्न का कटोरा श्री गंगानगर, यानी सर्वाधिक जो गेहूं का उत्पादन होता है वो श्री गंगानगर जिले में होता है। इसलिए गेहूं का उत्पादन जैसे हनुमानगढ़ में भी बहुत होता है,
पर श्री गंगानगर में ज़्यादा होता है, इसीलिए अन्न का कटोरा गंगानगर को कहा जाता है। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 2023 में 2023 में नई वन नीति की घोषणा की गई थी। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? सीता माता अभयारण्य। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? सीता माता अभयारण्य। अगला प्रश्न है, एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है? तो केवला देव जो कि भरतपुर में है। तो एशिया में पूरे एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा जो है प्रजनन क्षेत्र माना जाता है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? तो सर्वाधिक जो है उदयपुर जिले में है। घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? तो घग्गर नदी का जो पार्ट बचा हुआ है उसको नाली कहते हैं। तो ये प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष हैं, ये आप ध्यान में रखें। सरस्वती नदी के अवशेष हैं, ये आप ध्यान में रखें, जिसको घग्गर नदी के नाम से अब जाना जाता है। उसका जो पार्ट है उसको नाली कहते हैं। राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र रेगिस्तान है? यानी 2/3। राजस्थान का जो 2/3 क्षेत्र है वो रेगिस्तान है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर है। कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। वागड़ के नाम से प्रसिद्ध है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो कोटा में स्थित है। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया जैसलमेर। राजस्थान का जो पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है कहाँ लगाया गया? जैसलमेर जिले। अगला प्रश्न है, डिंगल का हॉरिस कहा जाता है किसे? पृथ्वीराज राठौड़ को। डिंगल का हॉरिस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? जीण माता को। जीण माता जो कि सीकर झुंझुनू से संबंधित है। शेखावाटी क्षेत्र आप कह सकते हैं। शेखावाटी क्षेत्र से जीण माता संबंधित है, ये आप ध्यान में रखें। हर्ष और जीण माता ये दोनों, हर्ष पर्वत सीकर में है और जीण माता का मंदिर जो है ये भी सीकर में है। मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है जीण माता। स्वांग्या माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है? तो स्वांग्या माता जो है जैसलमेर के शासकों की कुल देवी है। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर युद्ध को। मेवाड़ का जो मैराथन है दिवेर युद्ध को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? 1301 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था। और मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने ही 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था। हमीरदेव शासक थे 1301 ईस्वी में अपने रणथंभौर पर, और मेवाड़ में रतन सिंह शासक थे 1303 ईस्वी में। दोनों पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। खिलजी वंश का शासन था उस समय दिल्ली पर। राजस्थान के गांधी कहलाते हैं गोकुल भाई भट्ट। बीजक की पहाड़ी स्थित है कहाँ पर? बैराट में। जिन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है वे कहलाते हैं आरक्षित वन। जिन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है वे क्या कहलाते हैं? वे आरक्षित वन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का सबसे पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर भारत का सबसे पहला जो पूर्ण साक्षर जिला है वो अजमेर है। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कोठारी नदी पर हुआ है। मेजा बांध का निर्माण है वो कोठारी नदी पर किया गया है। ताल छापर किस लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर किस लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है कहाँ पर? कोटा। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है नागौर। नागौर को धातु नगर के नाम से जाना जाता है। किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकाला जाता है? तो बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा से अधिक मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है पलाना में। सर्वश्रेष्ठ जो लिग्नाइट कहाँ पर पाया जाता है? पलाना में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का सबसे पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो उत्तर भारत का सबसे पहला जो पूर्ण साक्षर जिला है वो अजमेर है।
राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कोठारी नदी पर। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये कोटा में बना हुआ है। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है नागौर। और किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकाला जाता है? मैग्नीज का उत्पादन जो किया जाता है वो बांसवाड़ा में किया जाता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है पलाना में। पलाना में विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जैसमंद। जैसमंद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गिंदड़ नृत्य होता है शेखावाटी क्षेत्र में। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय द्वारा। सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है शहनाई। और कपिल मुनि का मेला भरता है कोलाई में। गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है? चैत्र महीने में। किस दिन लीलटॉन पक्षी का देखना शुभ माना जाता है? तो दशहरे के दिन। लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है किस धातु की होती है? तो ये होती है कांसे की। लड़के के जन्म पर जो थाली बजाई जाती है ये कांसे की होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो थोड़ी लंबी थी पर जितने भी प्रश्न हमने इसमें पढ़े हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न थे। इन प्रश्नों को चुनने में मुझे 2 दिन लग गए थे। सिर्फ चुनने में, सेलेक्ट करने में मुझे 2 दिन लग गए थे। और कम से कम ये मैं पिछले 5 दिनों से ये वीडियो बनाने में लगा और आज मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। 5 दिन में ये वीडियो बनकर तैयार हुई है। मेरी कोई टीम नहीं है, मैं सब कुछ मैं इसमें अकेला ही करता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ प्रश्नों को, फिर उसमें टाइप करता हूँ। टाइप में भी कहीं की मिस्टेक हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, परंतु जो भी प्रश्न है बिल्कुल सिलेक्टेड है। पिछले के जो एग्ज़ाम हैं हुए हैं, BSTC एग्ज़ाम है या राजस्थान की और भी जो परीक्षाएं हुई हैं उनको देख कर ये प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए थे। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो राजस्थान GK की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन टाइप से ये वीडियो है, तो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है ये वीडियो। आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं और जिन्होंने अभी राजस्थान GK स्टार्ट किया है, पढ़ना स्टार्ट किया है, वो भी अगर ये वीडियो देखते हैं तो उनके लिए एक ये बेस बन जाएगा। मतलब ये वीडियो 1 घंटे की देखते हैं तो वो 1 घंटे में मतलब ऐसा मानो कि पूरा राजस्थान घूम जाएंगे वो। तो यहाँ से उनका एक बेस बन जाएगा। इसके बाद में आप राजस्थान GK पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। हमने बहुत इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। पिछले 5-6 दिनों से मैं इसको वीडियो को बनाने में लगा हुआ हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो GK ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको GK संबंधी इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहती हैं। और फैक्ट रिलेटेड भी वीडियो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो फैक्ट रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, देश दुनिया के जो बड़े मुद्दे हैं, भारत से संबंधित जो भी बड़े मुद्दे हैं उन पर भी मैं वीडियोस बनाता हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वाली वीडियोस होती हैं वो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।